सुबुकदोश वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुबैना साइफर की तस्दीक के लिए तहकीकात का मुतालबा किया है। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बज़ाहिर ये काम इंतहाई शर्मंगेज़ है। उन्होंने कहा कि साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI के पास थी जो उन्होंने वापस भी नहीं की। चेयरमैन PTI ये बात भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि उनसे वो साइफर कॉपी गुम हो गई है। अगर चेयरमैन PTI कसूरवार साबित हुए तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा क्या इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई हसास नौयत का मामला है। देखें, जिस तरीके से इसको उछाला गया है और ये खास तौर पे बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जिसको पब्लिक कभी भी नहीं किया जा सकता, ना इसको ओपनली जिक्र किया जा सकता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हर ऑफिसर, खास तौर पे इस सिनियरिटी के, इस जिम्मेदारी के ऑफिसर के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि जितने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको सीक्रेट रखा जाता है और ना उनकी कॉपी की जा सकती है, ना उनको निकाला जा सकता है, सिर्फ पढ़ा जाता है और वापस कर दिया जाता है। और जिस तरीके से अब अखबारों में पब्लिश होना शुरू हो गया है और जिस तरीके रिलीज किया गया और ये बोला, मुर्तजा हसन इज बदनाम जमाना PTA का कारकुन है जो फौज के खिलाफ भी हमेशा लिखता है और वही कोशिश की गई है। उसके बाद उसकी तस्दीक, और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बड़ा क्लियर बता दिया गया था कि ये इट इज जस्ट इट बिलेटेड इंटरफेरेंस, उस पर डिमार्च कर दिया गया। दैट मीन इट शुड बी एंड, कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। आपने जिस तरीके से आयन में ये भी तक मेरे ख्याल में सुना है कि जी रेस्ट के बाद ये पेपर रिलीज किया गया ताकि और पाकिस्तान की बदनामी हो और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि इसको मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए, बिल्कुल आई वुड से ये बड़ी अपरेंट है जिस तरीके से चीजें निकली हैं, उसको छाला जा रहा है। उनके स्पोक पर्सन ने, अमेरिकन ने, ये उन्होंने भी यही बात की है। आई थिंक इट इज एंड ऑफ इट। तो ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा कि अगर इस मामले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होती है तो क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? आई थिंक उसके बाद एक इंक्वायरी प्रॉपर होगी और उसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, सजा भी मिल सकती है। उसमें तयनात है कितनी सजा होनी चाहिए क्राइम को ऑफेंस देखते हुए। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत भी, सीक्रेट एक्ट के तहत होगी, तो पाकिस्तान आर्मी के थ्रू भी इसकी इंक्वायरी करके सजा दी जा सकती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा क्या इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कार्रवाई होगी उसमें कहीं ना कहीं आर्टिकल 6 भी लगाया जा सकता है? आर्टिकल 6 लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी अलग सजा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, जिसमें ये तो है डेफिनेटली कि ये एक किस्म की ये गद्दारी इसलिए समझा जाता है कि ये बहुत सीरियस इशू है। नेशनल सिक्योरिटी की चीजें जब आप रिलीज करते हैं इंटेंशनली तो ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। और जबकि आप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, आप ओथ भी लेते हैं प्राइम मिनिस्टर कि जी मैं किसी गैर मुतल्लिका शख्स या ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान के बारे में कोई जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा नहीं बताऊंगा। तो ये जिससे कि उछाला गया है और वो भी आप कॉपी दिखा रहे हैं फिर कहने गुम गई है, तो ये और बड़ा ऑफेंस है कि डॉक्यूमेंट को गुमा देना। तो आई थिंक इस खिलाफ से इतनी बातें होने के बाद नाउ इज द टाइम कि इस पे अमल किया जाए, अमल करके इंक्वायरी की जाए और इसको मंतकी अंजाम में पहुंचाया जाए ताकि ये वंस फॉर ऑल इट शुड एंड इट शुड एक्ट एज अ डिटरेंस फॉर अदर्स नॉट टू एवर डू सच लाइक ऑफेंस। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा कि अलमिया है और मुसलसल ये बातें भी मुसलसल गर्दिश कर रही हैं कि इस तरह मंजर आम पर एक साइफर लहराना और उसके बाद फिर इस तरह की खबरों का आ जाना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म की मिसाल मिलती नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलती है और इसी बात पे अमेरिका ने भी बड़ा तशवीश का इजहार किया। उनके याद फॉरेन अफेयर्स स्टेट पर्सन मिलर ने भी कहा कि जी इसमें उनकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। 2 इंडिविजुअल के दौरान ख्यालात का इजहार हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि ये हमारे रशिया गए थे, उस पर हमारे तशवीश का हमने अपना बताया था कि हमें तशवीश है एंड देयर इज नथिंग एल्स। इसलिए मेरे ख्याल में इस स्टेज पे आके ऐसी बातें करना, बार बार उछालना, इसको एंड नहीं करना, दिस स्पीक समथिंग एल्स कि ये इंटेंशनल किया जा रहा है। और इंटेंशनल चीजों का जो इलाज है वो यही है कि इसकी इंक्वायरी की जाए और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाए। तो ब्रिगेडियर साहब, कानूनी कार्रवाई क्या है, इसमें कोई मिलिट्री कोर्ट भी इंटरवीन कर सकती है इस मामले के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही हसास मामला है? बिल्कुल, अगर सीक्रेट एक्ट के तहत ये दिया जाता है उनको तो फिर जाहिर है कि इसमें जरूर इसमें आर्मी की इन्वॉल्वमेंट होगी उनके भी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी इशू, जब नेशनल सिक्योरिटी इशू कोई होता है तो फिर इसके बारे में जरूर आर्मी का इंक्वायरी करनी चाहिए।
तो हारिस नवाज साहब, ये भी बताइएगा कि अमरीकी दफ्तर खारजा की अगर बात की जाए तो मुसलसल जो है वो इस बात की तरदीद की जा रही है और जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनको मुस्तरद किया जा रहा है, फिर भी ये खबरें घूम घूम कर कहाँ से आ रही हैं, और वो भी अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट से। मेरी गाड़ी लगवा दो कहीं पे, मैं ड्राइवर नहीं है। ब्रिगेडियर हारिस जीटीवी। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगवा गाड़ी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपको बताएं कि सुबकदोश वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुबैना साइफर की तस्दीक के लिए तहकीकात का मुतालबा किया है। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बज़ाहिर ये काम इंतहाई शर्मंगेज़ है।